लोग करने वाले हैं फर्स्ट एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन रियल नंबर। जैसा कि आपको पता है एवरीडे मैं आपको एक ना एक वीडियो तो अपलोड करने वाला हूं और एवरीडे मैं कर भी रहा हूं, ठीक है ना। तो आपके दो वीडियोस मैं बना चुका हूं रियल नंबर के लिए, और एक पहला जो कॉन्सेप्ट के बारे में है, सेकंड वीडियो जो आपका है, पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने उसमें कराया हुआ, ठीक है। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। आपको क्या निकालना है? फिर से वही कहानी सर, एलसीएम एचसीएफ तो लास्ट क्लास में भी कराया था ना, यहाँ भी वही। तो एलसीएम और एचसीएफ फिर से निकालना है, लेकिन लास्ट क्लास में मैंने हिंट्स भी दिया था आपको कि आप थोड़ा ट्राई करके आओ। ये थ्री डिजिट्स के हैं, मतलब थ्री डिजिट्स के नहीं, मतलब थ्री यहाँ पे क्या है आपके ABC मान लोगे नंबर से यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब ये ए और ये बी और ये सी तीन नंबर का अगर एक साथ निकालना हो एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालें? तो सिंपल सी बात है, देखो पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल दो। तो जो आपको हमने बताया था प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए, वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो 12 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 2 का पावर कितनी बार है 2, और 3 का पावर बस एक ही है। तो आप लिखोगे 12 इज इक्वल टू 2 का पावर 2 इंटू 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब 15 को ले लो बेटा, 15 को ले लो। तो 15 को लेने के बाद से क्या कर लो, इनका 15 का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। 3 5 15 और 5 1 5। 15 का प्राइम फैक्टर्स हो गया 3 इंटू 5। क्लियर है? अब नेक्स्ट निकाल लीजिए आप 21 का। 3 7 21, 7 1 7 हो गया ना। तो आप लिख सकते हो 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। क्या कोई डाउट है? अब चलो एलसीएम की मैंने बात किया था, एलसीएम की बात किया था। एलसीएम किसका? 12 का, 15 का, 21 का। मैंने बोला था बेटा याद करो वो पुरानी बातें जो आपको हमने बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स ले लो। वहां पे दो ए और बी को लिया जा रहा था, यहाँ पे ABC 3 है। तो ABC यानी तीन में भी डिफरेंट नंबर कौन कौन से हैं? तीन में भी डिफरेंट नंबर कौन कौन से हैं? अब तीन में भी डिफरेंट नंबर कौन कौन से हैं बताओ? इसमें और इसमें कौन कौन से डिफरेंट नंबर्स हैं? 2 3 5 7, यही है ना। 2 3 5 7। तो जितने डिफरेंट नंबर्स हैं उस सारे डिफरेंट नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। लेकिन डायरेक्ट नहीं करना बेटा, मैंने बोला था कि एलसीएम में हाईएस्ट पावर चेक कर लो। 2 का 2 पावर 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है। तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 का हाईएस्ट पावर क्या है बता दीजिए। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो आप लिखोगे 2। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। अब मत बोलना कि सर 3 टाइम्स आया हुआ है तो 3 का पावर 3 ले लोगे, ऐसा बोलना सही नहीं है भाई। 3 में भी चेक कर लो मेरे भाई, ये 1 2 3 अगर है तो अगर मान लो यहाँ पे होता है 2 पावर, यहाँ पे होता 3, यहाँ पे होता 4, तो हाईएस्ट पावर 4 होता तो फिर मैं लिखता 3 का पावर 4। समझ में आ रहा है? 3 का भी चेक करना है उनमें सबसे ज्यादा कौन सा है। तो यहाँ पे 4 होता तो मैं 4 लिखता, लेकिन ऐसा केस नहीं है बेटा, ये ऐसा केस नहीं है। यहाँ पे सारे के सारे पावर क्या है? सेम है, यानी 1 1 1 सब पे 1 है, इसलिए 3 का पावर 1। लाइक दैट आप 5 का चेक कर सकते हो, 5 का पावर 1 यहाँ भी है और कहीं नहीं है तो 1 ही रहेगा। 7 का सिर्फ यहाँ पे 1 1 रहेगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, 3 5 15 इंटू 7 ये 60, 420। क्या आंसर है? वेरी गुड, 420 आंसर। जबरदस्त, झक्कास, नाइस। देखिए 420। चलिए अब HCF निकाल दो, HCF निकाल दो। तो बेटा HCF के लिए क्या करते हैं? हमने बोला था सबसे पहले कॉमन चेक करोगे। HCF के लिए सबसे पहले कॉमन चेक करोगे। तो जरा चेक कर लो 3 में भी कॉमन क्या है? 2 यहाँ पे है कि यहाँ पे है क्या? नहीं है, छोड़ दो। 3 यहाँ पे है क्या? यस है। तीसरे वाले में भी चेक करो, यस है। 3 में भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 में आ गया तो मैं ले लिया उसको, नहीं, 3 में भी आना चाहिए। जैसे 3 है 3 है 3 है, यस ये कॉमन है तो आप 3 लिख दो। अब 5 यहाँ पे है और कहीं नहीं है, छोड़ दो। 7 यहाँ पे कहीं नहीं है, छोड़ दो।
अब कॉमन लेने के बाद से मैंने बोला था कि उसमें लोएस्ट पावर चेक करो, लोएस्ट पावर, लीस्ट पावर। तो भैया देख लो 3 की औकात 1 है, यहाँ पे, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो कहने का मतलब कि 3 का ऑलरेडी लीस्ट पावर 1 ही है, तो 1 लिख के छोड़ दो, यानी HCF क्या हो गया आपका 3 हो गया। अब वेरिफिकेशन यहाँ पर नहीं बोला कि वेरीफाई करो, ये करो वो करो, ठीक है। चलो आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 17, 23 एंड 29। चलो इसको इरेज कर देते हैं, लिखना है तो लिख सकते हो। चलो अब नेक्स्ट क्या है, 17, 23, 29। 17 तो 17 वन जा क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो इसका आप निकाल सकते हो 17 इजिकल टू 17 इंटू 1 हो जाएगा। चलो अब 23 है, 23 तो 23 वन जा 23, ये सब प्राइम नंबर से बेटा, इसलिए आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा प्राइम नंबर से। 29 ये भी प्राइम है, 29 वन जा 29, तो 29 इजिकल टू 1 इंटू या 29 इंटू 1। अब ये तो बच्चा क्वेश्चन हो गया यार। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 17, 23, 29। अब डिफरेंट नंबर्स क्या क्या है बेटा इसमें, तो डिफरेंट नंबर 17 है, 23 है, 29 है। 17 है, 23 है, 29 है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करना है, तो बच्चा सा क्वेश्चन है एकदम। 23 इंटू 17 कर लो, $391। अब इसको 29 से मल्टीप्लाई कर लो, नाइन इज 81, 9 3 27, 27 और 8, तो 27 और 8 हो गया 35, 35 हो गया। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 1 7 9 3 8 9 10 13, 13 7 3 11। ओके, तो 11 33 11 33 9 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया एलसीएम 11 33 9। अब चलो एचसीएफ की बात कर ले, अगर एचसीएफ की बात कर लें तो देखो एचसीएफ में कॉमन चेक करते हैं, तो 17 कॉमन है क्या, नहीं। 23 कॉमन है क्या, नहीं। 29 कॉमन है, नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है, 1 सब में कॉमन होता है। देख लो बेटा 1 सब में कॉमन होता है। तो याद रखें, आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको कुछ कॉमन वॉमन नहीं दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख दोगे एचसीएफ की वैल्यू 1 हो जाएगी, याद रखो। अगर हमने पूछा कि बताओ 5 और 7 का एचसीएफ क्या होगा, आप डायरेक्ट लिखोगे आंसर इज 1, क्योंकि इनके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो कुछ कॉमन बनाने वाला है नहीं 1 के सिवा, ठीक है, इसलिए आप डायरेक्ट लिख दोगे। चलो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है ना। 8 9 25, तो 8 का निकाल लो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा, तो 8 इजिकल टू लिखोगे 2 का पावर 3 हो गया। अब 9 को निकाल लो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 9 इजिकल टू 3 का पावर 2। चलो 25 का निकाल लेते हैं, 25 मतलब 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एलसीएम निकाल दिया, प्राइम फैक्टर्स निकाल दिया, इसको प्राइम फैक्टर्स। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है 12 का 15 का और 8 का 9 का 25 का। तो एलसीएम के लिए मैंने क्या बोला, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स ले लो, तो फिर आप फिर से वही डिफरेंट नंबर्स ले लो। यहाँ पे 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है। फिर मैंने बोला क्या, उसमें सबसे हाईएस्ट पावर चेक कर लो, तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, मिला जुला के पूरे में 3 है। 3 का क्या है 2 है, 5 का क्या है 2 है, तो 2 का पावर 3 8 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई 8 9 था 72 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर लो बेटा, क्या आएगा आंसर बोलो, तुम भी करते रहो मल्टीप्लाई। 5 2 10, ओके, 2 2 4, 2 7 14, 0 10 और ये 8 1 8 0 0 1 8 0 0, ये आया आपका आंसर, ठीक है ना। तो चलिए ये आपका हमने एलसीएम निकाल दिया।
अब निकालना है HCF। क्या निकालना है? HCF 8, 9, 25 HCF। बेटा कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पे? कुछ कॉमन दिख रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। मैंने बोला था अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा? HCF 1 हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो ये क्वेश्चन हो चुका है आपका। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखें। गिवन दैट HCF ऑफ दिस टू नंबर्स आर 9 है, तो व्हाट इज द LCM? देखो, दो नंबर का HCF दिया हुआ है 9, LCM पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो, आपको पता है कि LCM इंटू HCF जो होता है वो A इंटू B के बराबर होता है। यस सर। हमको LCM निकालना, तो बेटा लिख दो LCM। HCF दिया हुआ है कितना है? 9 है आपका, तो 9 लिख दो। A इंटू B कितना है? A और B यहाँ पे दिया गया है, A और B, तो 306 मल्टीप्लाई बाई 657। अब सिंपल सी बात है बेटा, LCM निकालने के लिए क्या करोगे आप? 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई ये 9 हो जाएगा। चलो डिवाइड कर लो। 9 1 जा 9 3 जा 9 3 जा 27, 3 बच गया 36, तो 9 4 जा 36। ठीक है ना? अब 34 को मल्टीप्लाई कर दो 657 से, तो 657 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर 34 से, तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 7 जा 28। ओके, और 4 5 जा 20, 22 हो जाएगा। 4 6 जा 24, 26। ओके, 3 ठीक है। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 15 6 जा 17, 3 6 जा 18। ओके, 18 और 1 19। चलो 8 3 13 और 10 12 2 2 2 3 3 8 2 2 3 3 8। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए, आसान सा क्वेश्चन था आपको। अब देखो जरा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे है। एक और क्वेश्चन है कि चेक 6 का पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बोल रहा है कि क्या 6 का पावर n की वैल्यू 0 पे एंड होगी? एंड होगी 0 पे, मतलब ऐसा कुछ नंबर आना चाहिए 1 6 5 9, लास्ट में 0। कहने का मतलब क्या है कि आप कुछ भी नंबर लिख दो, यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी लिख दो। नेचुरल नंबर बोला है, नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6। आप n की वैल्यू कुछ भी ले लें, तो क्या उस पूरे की वैल्यू 0 पे एंड होगी? जैसे मान लो 6 का पावर 1 है, तो 6 का पावर 1 6 होता है। अगर 6 का पावर 2 है, तो 6 का पावर 2 36 होता है। 6 का पावर 3 है, तो ये 2 1 6 होता है। क्या ये 0 पे एंड हो रहा है? क्या ये 0 पे एंड हो रहा है? देख लो, ये तो 6 पे एंड हुआ, ये भी 6 पे एंड हुआ, ये भी 6 पे एंड हुआ। 6 का पावर 4 लिखोगे, ये भी 6 पे एंड होगा। मतलब कोई भी डिजिट 0 पे एंड नहीं होने वाला है, ये तो क्लियर हो गया। यहाँ पे आप जितने नंबर देख सकते हो, सारे के सारे नंबर किस पे एंड हो रहे हैं? 6 पे एंड हो रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0। क्या 6 का पावर n 0 पे एंड होगा अगर आप n की वैल्यू नेचुरल नंबर ले लें? अगर आपने नेचुरल नंबर लिया तो भैया क्या ये 6 पे एंड होगा? नहीं होगा। दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, नहीं होगा। लेकिन अब कैसे लिखें इसको? तो इसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, देख लो। ये तो मालूम हो गया नहीं होगा, तो मान लेते हैं मान लेते हैं लेट 6 टू द पावर n एंड्स विथ डिजिट 0। अगर 0 पे एंड होता है, मान लो 6 का पावर n 0 पे एंड होता है, मान लिया कि ये पूरा पावर जो है ना, ये पूरी वैल्यू जैसे 0 पे एंड होती है, तो अगर कोई नंबर 0 पे एंड हो रहा है
तो दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 5। ऐसा क्यों बोला? अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने लिख दिया 1 2 0, 0 पे एंड हो रहा है, किस पे एंड हो रहा है? 0 पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो अगर 0 पे एंड होगा तो ऑब्वियसली दिस होल नंबर शुड बी डिविजिबल बाई व्हाट? 5 होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड होता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 10 का पावर 2 कितना होगा? 100 होगा। तो 100 होगा तो ये नंबर क्या होना चाहिए? 5 का फैक्टर्स होना चाहिए, यानी 5 से डिवाइड होना चाहिए, 5 टू द 10। अगर मान लीजिए हमने लिख दिया कि 100 का पावर 2, तो ये आपके ये आंसर आएंगे। तो क्या ये 5 से डिवाइड नहीं होगा? यस होगा 5 से डिवाइड। तो कहने का मतलब अगर कोई नंबर 0 पे एंड होता है तो वो नंबर भी 5 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 5 से हो गया डिवाइड तो समझ लो कि ठीक है, चलो अच्छी बात है, 0 पे एंड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, मीन्स व्हाट? ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। अब जरा चेक कर लो, हमने बोला कि ये एंड हो रहा है किस पे? 0 पे एंड हो रहा है। अगर 0 पे एंड होगा तो ये नंबर भी 5 से डिवाइड होना चाहिए, यानी इसका प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो 5 आना चाहिए। यस और नो? 5 आना चाहिए। तो क्या 6 का प्राइम फैक्टर्स में 5 आता है? क्या 6 के प्राइम फैक्टर्स में 5 आता है? नहीं आता। देख लो बेटा, 2 and 3 आएगा बस। तो 6 का पावर n इजिकल टू, मैं लिख सकता हूँ इसका प्राइम फैक्टर 2 into 3, और ये पावर n दैट इज नथिंग बट 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n, which is in which 5 is not a prime factors of 6। 6 का प्राइम फैक्टर्स 5 नहीं है। ओके, देयरफॉर 6 टू द पावर n, देयरफॉर क्या हो जाएगा? 6 का पावर n, देयरफॉर 6 का पावर n नेवर एंड्स विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आई थिंक सबको क्लियर हो गया, राइट? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन y 7 into 11 into 13। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि y 7 into 11 into 13 plus 13 एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into, ये पूरे नंबर्स आपके क्या है? कंपोजिट नंबर्स। बोला है कि बताइए ये कंपोजिट नंबर्स हैं y, ये और ये तो भी आपके क्या है? कंपोजिट नंबर्स हैं। तो देखो कंपोजिट नंबर का मैंने कॉन्सेप्ट समझा रखा है, ठीक है ना, आपको क्लियर कट समझाया होगा कॉन्सेप्ट पहला वीडियो में। तो 7 into 11 into 13 into 13 plus 13 है, 13 plus 13 है। चलो इसको पहले लेते हैं। अब बताओ, या तो इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दो या तो कॉमन ले लो। देखो कॉमन है ना, ये एक पार्ट है पूरा और ये एक पार्ट है, इसमें कॉमन क्या है? 13 कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है? 13। या अगर मल्टीप्लाई करके करना है तो मल्टीप्लाई करके आप उसको फैक्टराइजेशन ले लो, वो भी कर सकते हो। चलो कॉमन ले लो पहले, तो बचेगा क्या? 11 into 7 यानी 77 बचेगा, प्लस यहाँ कॉमन ले लिया तो नथिंग मीन्स 1 बचेगा, तो 13 ये 78। अब 78 का जरा प्राइम फैक्टर्स निकाल दो। 2 3 जा 2 9 जा 18 एंड 3 से डिवाइडेड, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। इसको क्या लिख सकता हूँ? 13 into 2 into 3 into 13 ये लिख सकता हूँ, या 2 into 3 अरेंज कर लो जरा। 2 into 3 पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, 2 into 3 into 13 कितनी बार है? 2 बार है, तो 13 का स्क्वायर लिख दो। अब कंपोजिट नंबर मैंने बोला था कि कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो देख लो कितने फैक्टर्स है, 1 2 3 फैक्टर्स है, तो ये आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। समझ में आया ना? क्लियर है सबको ना? तो यहाँ पे 2 से ज्यादा फैक्टर्स है जिससे ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। चलो इस पे आ जाते हैं। 7 into
6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, अब इसमें भी कॉमन क्या है देख लो, कॉमन है कुछ, यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 कॉमन है, ले लो कॉमन। ठीक है, या तो मल्टीप्लाई ही कर लो यार, क्या करना है। तो 7 6 दा 42, 5 4 दा 20, 3 2 दा 6 प्लस 5, ये तो 1 से मल्टीप्लीकेशन छोड़ दो। तो चलो ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 दा 4 और 2 4 दा 8 और ये 0 इंटू 6 प्लस 5, 6 0 दा 0, 6 4 दा 24, 50 हो गया प्लस 5, 5 0 ऐड कर लो 45। अब इनका प्राइम फैक्टर्स निकाल लो बेटा, 5 0 4 5। सिंपल सी बात है, जो दिया है उसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है उसका प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, या कॉमन लेके भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब इनको डिवाइड करो, क्या 3 से डिवाइड होगा, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस दिस 14, 14 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो वो भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। चलो ठीक है, 5 से आ जाते हैं, 5 1 जा 5 0। अब ये दो नंबर एक साथ लोगे तो एक 0 लगाना पड़ता है, 5 9 जा 45। अब ये किससे डिवाइड होगा, किससे से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7 3, 7 से भी नहीं होगा, किससे नहीं होगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहीं पे स्टॉप कर दो, नहीं तो और किससे होगा डिवाइड, नहीं 11 7 7 नहीं, चलो तो 1 0 0 9 1 जा 1 0 0 9। अब देखो कितने फैक्टर, 1 2 3 हो गया ना, या 5 भी है यहाँ पे, 1 2 3 4, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स होना चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो उसको बोलते हैं कंपोजिट, तो इसलिए यहाँ पे भी मोर देन 2 फैक्टर्स है, जिसकी वजह से कंपोजिट नंबर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इस पहला एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, there is a circular path around sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same. ये आपका क्या हो गया, ये थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे हाफ कट गया। ठीक है ना, चलिए ठीक है कोई बात नहीं है। यहाँ पे बोलता है कि मान लीजिए हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, सोनिया स्टार्ट करती है पॉइंट ए से, मान लो ठीक है ना, पॉइंट ए से स्टार्ट करती है, और रवि सोनिया कितने, एक राउंड कितने मिनट्स में लेती है, 18 मिनट्स में, 18 मिनट्स में सोनिया एक राउंड लगाती है, और रवि भाई साहब भी सेम पॉइंट से, सेम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, और रवि भाई कितना टाइम लेते हैं, 12 मिनट्स लेते हैं। तो क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि बताइए दोनों, ये दोनों जो हैं आके मिलेंगे एक दूसरे से आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स के बाद दोनों एक दूसरे से आके मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो वो मिनिमम जो टाइम होगा, वो मिनिमम जो टाइम होगा, पहला जो मिनिमम टाइम होगा कि दोनों जो एक दूसरे से आके मिलेंगे, तो मिनिमम के लिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। मिनिमम के लिए एलसीएम, मैक्सिमम अगर पूछेगा तो एचसीएफ निकालोगे। तो अब दोनों का क्या कर लो, 18 और 12 का एलसीएम निकाल लो, 18 और 12 का एलसीएम निकाल लो। तो भाई 18 को प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और फिर आप निकालो किसका, 12 का निकाल लो, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, तो 12 इजिकल टू लिखोगे 2 का पावर 2 इंटू 3। ठीक है, अब एलसीएम ऑफ 18, 12, ठीक है, तो 18, 12, तो भाई मैंने बोला कि एलसीएम के लिए क्या किया जाता है, एलसीएम के लिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स लिए जाते हैं। तो यहाँ पे 2 3 2 3, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर 2 and 3 है। अब मैंने बोला कि इनमें हाईएस्ट पावर लेना पड़ता है, तो इस दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का पावर 1 2 का पावर 2, हाईएस्ट क्या है 2 हो जाएगा, 3 का पावर 2 3 का पावर 1, तो हाईएस्ट पावर ये हो जाएगा, तो 2 का पावर 2 4 हो गया, 3 का पावर 2 9 हो गया, 4 9 दा 36, यानी वो 36 मिनट के बाद फिर से मिल जाएंगे। ठीक है, 36 मिनट, वो मिनिमम टाइम क्या होगा 36 मिनट होगा।
चलिए, तो पहला एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट जो क्लास में मिलेंगे फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, राइट। फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जब तक के लिए वीडियो देखिए और अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।